हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशिदा एंड ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है ये है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा लव एंड इतना ज़्यादा अपना जो आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट को शो करने का जो तरीका था बाई योर कमेंट्स, ठीक है, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े और इट गिव्स मी एन इंस्पिरेशन एंड थैंक यू फॉर दिस। एंड मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि आप हर एक वीडियो में मुझे बताना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही, बिकॉज मेन थिंग इज दैट कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। एंड आप डोंट वरी, सारे के सारे टॉपिक्स कवर होने वाले। हो सकता है, देखो यार मैं पहले ही बोल रही हूँ आपसे, हमारी जो यूनिट 1 थी बेस था, ठीक है, यूनिट 2 पे हमने कुछ और एडवांस पढ़ा, ओके। अब हमारी आगे यूनिट 3, देखो यार यूनिट 3 में मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपका सिलेबस मैंने एनालाइज करा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसके पार्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं वीडियोस के एंड थोड़े लेंथी भी हो सकते हैं, क्योंकि यार मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको लाइक औरों की तरह हवा में उड़ा दूँ कॉन्सेप्ट। आई वॉन्ट कि मैं अगर आपको थ्योरेटिकली भी दे रही हूँ ना चीज़ें, तो मैं आपको उतना ही कोड के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज वॉट, प्रोग्रामिंग इज बेसिकली 50% थ्योरेटिकली एंड 50% कोडिंग यार, दैट्स इट ना। तो आप प्लीज वो मत करना कि इतने लंबे लंबे वीडियोस हो रही है, इतने लंबे लंबे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। देखो ये यूनिट बड़ी है, मुझे पता है आप लोगों ने भी अपना सिलेबस देखा होगा और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, बट डोंट वरी, वी विल कवर इन अ लाइक अ, हम इसको ऐसे कवर करेंगे जिससे हमें भी मजा आए और हमें भी पढ़ने में मस्त हो रहा है। तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड बाय 2 यूनिट्स एंड आई होप यू हैव क्लियर ईच एंड एवरी डाउट्स जो भी आपके माइंड में होंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से ना क्लियर होते जा रहे होंगे, जो मुझे लग रहा है। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड आज हम पढ़े होंगे अपना यूनिट 3 जो कि है हमारा पाइथन के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। तो यार देखो ये हमारा पार्ट 1 है। देखो यार पहले चीजें समझते हैं। देखो आपने ऑलरेडी ना डेटा टाइप्स पढ़े हैं, मैंने यूनिट 1 में ही अच्छे से बताया था डेटा टाइप्स क्या है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कुछ नहीं होते यार, उस डेटा टाइप्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बस उसी को हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। डेटा टाइप्स आपको पता है, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ डेटा टाइप्स क्या करते हैं। इट डिफाइंस विच टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग, इट डिफाइंस which type of data you are storing, आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो वो ये डिफाइन करते हैं। अब कहाँ स्टोर कर रहे हो, ऑफकोर्स वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हो। वेरिएबल्स में आपका कौन सा टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, लाइक आपका मतलब लाइक आपका इंटीजर है कि आपका कैरेक्टर है या फिर आपकी बूलियंस वैल्यू है, किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो वो चीज आपको बताता है डेटा टाइप। मैंने एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया, बट मैं बोलूंगी अगर आपको फुल चाहिए एक्सप्लेनेशन की व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर और इनके पर्टिकुलरली, तो यार प्लीज आप यूनिट 1 देख लेना, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करी है। बट इन शॉर्ट मैंने आपको बता दी डेटा टाइप्स क्या करते हैं, डिफाइंस विच टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग, आप किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर रहे हो। क्या आप इंटर टाइप का कर रहे हो, क्या आप कैर टाइप का कर रहे हो, क्या आप बूलियन टाइप का कर रहे हो, किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो वो बता, ठीक है। तो अब हम पढ़ लूंगी इसी में डिटेल। तो हमें पता है सबसे पहला जो डेटा टाइप है पाइथन स्ट्रिंग, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा क्या होता है पाइथन स्ट्रिंग। बट स्टिल मैं ये मान के चल रही हूँ आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो यार मैं भी मिटा दूंगी, आपने और लैंग्वेजेस अगर पढ़ी होंगी तो आपने C++, जावा या सी पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा उसमें जब भी आप कोई वर्ड लिखते थे तो उसको कैरेक्टर से डिनोट करते थे। लाइक हम लिखते थे कैर कैर राशि फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है तो मैंने इसको किसके अंदर स्टोर कर रहा था, कैर के अंदर स्टोर कर रहा था। बट पाइथन में क्या है, पाइथन में कैर नहीं होता, पाइथन में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब स्ट्रिंग क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इसके अंदर भी आपके कैरेक्टर्स ही स्टोर होंगे। मतलब मैंने बोल दिया कि यार राशि स्टोर करना है तो राशि ही स्टोर होगा। एक मिनट या, तो मतलब ये क्या कर रहा होता है, आपका कैरेक्टर ही स्टोर कर रहा होता है, बट ऐसे नहीं स्टोर कर रहा होता जैसे और करते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा दे रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि हाँ भैया आपके एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपका स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं वो करता है ये सिर्फ स्टोर, ओके। अब देखते हैं, इट इज इम्यूटेबल, मतलब वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, अगर एक बार स्ट्रिंग क्रिएट होगी ना आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप चाहो कि यार एक बार स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद याद अरे यार हम तो ये वाला कैरेक्टर ऐड करना भूल गए, नहीं, फिर आप वो ऐड नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी ना, मतलब कर दी, देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते।
तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आपके एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स अगर आपको इसमें डालने हैं या बताने हैं अपने कोड में तो आप वो स्ट्रिंग के थ्रू बताओगे। एंड इट इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब अगर एक बार स्ट्रिंग क्रिएट हो गई यू कांट मॉडिफाई इट, आप उसमें चेंजमेंट्स नहीं कर सकते। Strings in Python are extensively used in various applications including storing and manipulating text data, representing names, addresses and other information as a text। मतलब जो चीज आपको टेक्स्ट में डिफाइन करनी है आप उसको किस में यूज करते हो, स्ट्रिंग की तरह। मतलब अगर आपको कुछ भी एड्रेस बताना है किसी का या नेम बताना है या कुछ भी बताना है तो यू विल स्टोर दैट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये होती है आपकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। पहली चीज देखो पॉइंट्स, अगर मैं चाहूँ तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। रिप्रेजेंट्स क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि बेसिकली इसमें क्या होंगे, कैरेक्टर्स मतलब स्टोर होंगे, ये वो बताती है। ठीक है, दूसरी चीज इसने क्या बोली, ये है भैया इम्यूटेबल, मतलब अगर आपने एक बार इसको बना दी ना आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप तीसरी चीज क्या, आप इसमें टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो। टेक्स्ट किस टाइप का होगा, आपका एड्रेस हो सकता है, ठीक है, आपका नेम हो सकता है या फिर कोई और भी एटसेट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो हो सकता है। तो तीन उसमें मैंने ये पूरा जो ये हमारा पैराग्राफ है ना, मैंने आपको उसको 3 पॉइंट्स में बता दिया। अगर अब आपके ऊपर है, अगर आपको अपनी थ्योरी लिखनी है तो आप ये थ्योरी भी लिख सकते हो, पॉइंट्स लिखना है तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि भैया एग्जैक्टली और क्या होती है। लाइक एक होती है ना एक बेसिक अच्छी से डेफिनेशन देना, तो बस ये डेफिनेशन टाइप ही है। Python programming does not have a character data type। मैंने अभी बताया ना जैसे और लैंग्वेजेस में होता है C++, C या जावा में आपके एक डेटा टाइप होता है कैरेक्टर, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। इसलिए अ सिंगल कैरेक्टर सिंपली स्ट्रिंग। इसलिए स्ट्रिंग में क्या होते हैं, इसलिए मैंने बोला रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक एक कैरेक्टर उसमें डाला जाता है, वही आपकी स्ट्रिंग होती है विद अ लेंथ ऑफ 1। ऑफ कोर्स जब आप इसमें स्ट्रिंग बनाओगे तो एक बार डालोगे तो उसकी लेंथ क्या हुई 1। लेंथ आपका बेसिकली वो होता है कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी वो आपकी क्या डिनोट कर रही होगी, वो आपकी डिनोट कर रही होगी लेंथ। आगे वाली चीज समझ में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। इस सिंगल कैरेक्टर अगर वो सिंपली स्ट्रिंग भी होगी ना तो ही उसमें स्टोर करा जाएगा, मतलब स्ट्रिंग में ही आपका सिंपल कैरेक्टर स्टोर करा जाएगा जिसकी लेंथ मिनिमम 1 हो। आगे वाली चीज समझ में। अब हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं भैया। स्ट्रिंग वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हो यार, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये सिंटेक्स होगा। देखो एक और चीज बता देती हूँ, चलो यार आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे सिंगल कोट है, पर दीदी कोड में तो आपने डबल कोट लगाया, क्या चक्कर है भैया। देखो आपकी जो स्ट्रिंग है ना, आप उसको भी क्रिएट करने के तरीके जो हम आगे पढ़ रहे होंगे, आप सिंगल कोट से भी कर सकते हो, डबल कोट से भी कर सकते हो, आप ट्रिपल सिंगल कोट से भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ आप ट्रिपल डबल कोट से भी कर सकते हो। ये आपके मैनी डिफरेंट वेज है टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्रिएट अ स्ट्रिंग पाइथन में कैसे होती है। ठीक है, ऑलरेडी ये वाली चीज मैं बोल रही हूँ ना, मैंने यूनिट 1 में पढ़ा दी है, बट अब यार टॉपिक है, टॉपिक में तो ढंग से पढ़ाना पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर गोइंग इन अ डिटेल। लेटर ऑन वी विल डिस्कस स्ट्रिंग ऑपरेशंस, आपको जहाँ बहुत बेसिक चीज कवर होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ यार ये वाली जो यूनिट है ना बहुत लेंथी जा रही है, बिकॉज आपके में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है और हर एक टॉपिक ना लाइक बेसिक से क्लियर होना चाहिए, वरना प्रोग्रामिंग यार ऐसी चीज अगर एक स्टेप मिस किया ना कोई चीज समझ नहीं आएगी। सिंपली बोल रही हूँ, देखो ये जेन्युइन बात है, अगर आपने एक चीज मिस कर दी ना आप उसके आगे चीज नहीं समझ पाओगे, लाइक नील बटन नील हो जाओगे। ठीक है, तो यार देखो एक तरीका था, ये सिंटेक्स है, आपने स्ट्रिंग का वेरिएबल दे दिया और आप सिंगल कोड से डिफाइन कर दिया। बट कोड में देखो, कोड में मैंने क्या स्ट्रिंग का वेरिएबल ये इसको डबल कोड से करा है, बट जब मैंने प्रिंट करवाया ना तो यार क्या प्रिंट होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सिविल मंत्रा। हाँ दीदी चलो ठीक है, बट ये टाइप स्ट्रिंग यार देखो प्रीवियस यूनिट्स में मैंने बताया है टाइप वाला फैक्टर, तो इधर साफ पता चल जाएगा ये हमारी स्ट्रिंग टाइप है। तो इसका जहां तक है क्लास आ जाएगी str, स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म है str। चलो देखते हैं कोड में क्या होता है, जल्दी से निकाल लो अपना ऑनलाइन आईडी कंपाइलर, साथ में कोडिंग करनी है। ठीक है, मैंने लिखा स्ट्रिंग 0 सिविल मंत्रा, फिर मैंने लिखा भैया प्रिंट कर देना स्ट्रिंग 0, ठीक है, प्रिंट कर देना टाइप स्ट्रिंग 0। ओके
ठीक है, चलो कर देखते हैं। देखो सिविल मंत्र प्रिंट करके आ गया और देखो क्लास क्या आ गई, एसटीआर, जो मैंने बोली थी। एसटीआर क्या आपकी एक शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग की, ठीक है। तो ये वाली चीज तो क्लियर हो गई होगी, सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। अब चढ़ते हैं अपनी मतलब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज अ क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन, जो कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि सिंगल डबल ये वाली चीज अब हम देख रहे होंगे कैसे होती है, ठीक है। Strings in Python can be created using a single quotes or a double quotes or even a triple quotes। बताइए वाली चीज तो मैंने, आप उसको सिंगल कोट से भी कर सकते हो, डबल कोट से भी कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ इट्स योर चॉइस, आप किस तरीके से उसको करना चाहते हो। लेट अस सी हाउ वी कैन डिफाइन अ स्ट्रिंग इन पाइथन और हाउ टू राइट अ स्ट्रिंग इन पाइथन। देखो कोड में देखना, देखो इन्होंने क्या करा, सिंगल कोट से करा है, सिंगल कोट की स्ट्रिंग लिखी जहाँ पे इन्होंने सिंगल कोट यूज करे। देखो मैं पहले आपको समझा दे रही हूँ कोड यार, क्योंकि इधर कोई ड्राई रन वाली चीज नहीं है। ड्राई रन आपका वहां होता है जहाँ पे आपके लाइक कुछ डिजिट्स वगैरह का खेल हो। इट्स जस्ट अ सिंपल कोड एंड इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग। तो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ। देखो इन्होंने बोला एक वेरिएबल बनाया सिंगल कोट स्ट्रिंग, ठीक है। सिंगल कोट का वेरिएबल इन्होंने सिंगल से डिफाइन कर दिया, फिर इन्होंने बोला भैया सिंगल कोट्स आपको क्या कर देना, प्रिंट। चीज क्लियर है? हाँ दीदी क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। अभी हम इसको कोड में भी करके देखेंगे। हमने डबल कोट का बनाया, डबल कोट स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उन्होंने देखो डबल कोट से यहाँ पे दिखाया भी, फिर उन्होंने बोला भैया प्रिंट करा देना, ठीक है, सिंपल है। नाउ वी आर मूविंग अहेड, ट्रिपल सिंगल कोट्स। मैंने बताया था ना ट्रिपल सिंगल कोट्स भी होते हैं, तो उन्होंने बनाया ट्रिपल सिंगल कोट का स्ट्रिंग, जो कि मल्टी लाइन वाला। देख रहे हो उन्होंने ट्रिपल सिंगल कोट्स ही लिखे हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत सिंगल मतलब भी तो बताया है, बस ट्रिपल सिंगल कोट में एंड उन्होंने फिर प्रिंट करा दी ट्रिपल सिंगल कोट। फिर वहीं ट्रिपल डबल कोट पे उन्होंने बोला हम मल्टी लाइन में ट्रिपल डबल कोट्स लिख रहे हैं, एंड करा रहे हो, देन वी हैव टू प्रिंट। और ये वाली चीज मैंने आपको बताई भी थी, यहाँ पे कही थी। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल कोट हो गया, ये डबल कोट हो गया, ये ट्रिपल सिंगल कोट है और ये ट्रिपल डबल कोट है। आप इन चार तरीकों से इसको डिफाइन कर सकते हो स्ट्रिंग को। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस तरीके से दिखाना है। अगर आप एक तरीके से भूल जाते हो तो आप और तरीके से भी दिखा सकते हो। चलो अब हमें एक काम करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं एंड फिर कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई ड्राई रन वाली ऐसी चीज है ही नहीं, है ना। लेट्स मूव एंड करते हैं। एक मिनट, यस तो हम अपने चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यार इतने बड़े बड़े मैं वेरिएबल नेम नहीं दे रही हूँ बिकॉज आप समझ ही जाओगे, मैं इसको सिंपल वाले नेम्स दे रही हूँ, ठीक है। मैंने दिया सिंगल, ठीक है। सिंगल में मैंने लिखा हेलो, हेलो वर्ल्ड ही लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं आज, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया कि भैया प्रिंट करा देना, सिंगल है ना ये, सिंगल वाला कोड। अरे सिंगल से समझ जाना कौन सा हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। और फिर नहीं, एक मिनट, अरे भाई कहाँ लग रहे हो, हाँ सिंगल, ठीक है। एंड उसका नेम दे दिया, ओके। देन अब हमारा आता है डबल कोट। काम या कमेंट्स नहीं लिख रहे थे, कमेंट्स नहीं लिख रहे, हाँ। तो अब हम देते हैं अपना डबल वाला, ठीक है। डबल में मैंने लिख दिया हेलो लिख दे रही हूँ, ठीक है। थोड़े डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई विच इज अ सिंगल कोड एंड विच इज अ डबल और विच इज अ ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में थोड़ा हेल्प रहेगी। मैंने लिखा डबल, ये कर दिया डबल वाला कोड, ठीक है। अब हमारा आता है ट्रिपल सिंगल वाला, तो मैंने लिखा ट्रिपल ट्रिपल सिंगल, ठीक है। ट्रिपल सिंगल में, अरे भैया ऐसे नहीं होगा, मैं जस्ट एक चीज ट्राई कर रही थी, यस। तो वर्ल्ड लिख लेते हैं इधर, ओके। वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं ट्रिपल ट्रिपल सिंगल, ओके। तो ये हमारा ट्रिपल सिंगल, फिर आता है हमारा ट्रिपल डबल, ये हमारा ट्रिपल डबल। अभी अगर कोई बात नहीं समझ नहीं आ रहा ना तो मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। ये इधर हो भी नहीं रहे यार, ये इस वाली कंपाइलर में थोड़े से टफ पड़ेंगे,
ये नहीं होंगे। ओके फाइनली थोड़े से टफ पड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल वाले कंपाइलर्स यूज कर रहे होते ना तो उसमें इतना इफेक्ट नहीं आता, बट कोई नहीं। हम यहाँ लिखते हैं सिविल। ओके सिविल लिख देते हैं, देन वी विल ट्राई टू प्रिंट। पक्का कोई एरर ही आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है। ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल, ठीक है देखते हैं रन करके। ओ कोई एरर नहीं आया। देखो सिंगल पे आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड, और देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमने लिखा सिंगल, सिंगल में हमने बोला हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करवा दिया सिंगल, तो सिंगल का हेलो वर्ल्ड आ गया। मैंने बोला डबल स्ट्रिंग का हेलो प्रिंट कराना, डबल स्ट्रिंग का हेलो आ गया। ओके मैंने बोला ट्रिपल का आप मुझे सिर्फ क्या बोला था, ट्रिपल का वर्ल्ड प्रिंट कराना, तो उन्होंने ट्रिपल का वर्ल्ड दे दिया। देन मैंने बोला ट्रिपल के डबल का सिविल प्रिंट कराना, तो उन्होंने मुझे सिविल दे दिया। यानी कि हमारे सारे टाइप्स की स्ट्रिंग्स जो हमने सोचे थे वो अच्छे से प्रिंट हो गए, यानी कि हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई। हमने सिंगल कोड का भी देख लिया, हमने डबल कोड का भी देख लिया, हमने ट्रिपल सिंगल भी देख लिया, एंड हमने ट्रिपल डबल भी देख लिया, सारे टाइप्स के देख लिया। अब देखो यार एक चीज मैं इसमें नोटिस करने वाली है, मैंने ना क्या करा, मैंने इतने बड़े बड़े नेम्स नहीं दिए वेरिएबल्स नेम, मैंने जस्ट आपकी कोड की पर्पज से यहाँ पे लिख दिया था, सो दैट शायद अगर आप चाहते हो आप अपने लाइक क्वेश्चन कभी आ जाता है प्रीवियस में लाइक आप फॉर्मेटिंग वाला चाहते हो, देन यू विल गो दिस साइड। बट देखो यार आप वेरिएबल नेम छोटे भी दे सकते हो, मैंने सिर्फ वहाँ छोटे कर दिए। अगर आपको आगे होंगी समझ तो मुझे लगता है यार चीज क्लियर हो गई होगी, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट हाँ आप एक बार इससे भी खुद घर पे ट्राई करना है, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। अरे हाँ होमवर्क से याद है, लास्ट वीडियोस थी पता कौन सी वीडियो थी, एक में मैंने कोड को होमवर्क दिया था, कर लिया होगा ना यार। देखो होमवर्क करना जरूरी है, बिकॉज ये भी आपकी क्लास ही चल रही है इन विच होमवर्क इज मैंडेटरी। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका यही है कि भैया आपको ये कोड्स ना लिखना है, ये कोड अपने घर पे, और बताना एरर तो नहीं दे रहा ना कोई, ये है चीज। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन पाइथन स्ट्रिंग। अब आपने भैया चलिए पे थोड़ा पैन कलर चेंज कर लेते हैं, बोर हो गए इस कलर से। आपने बोला कि आपने कैरेक्टर्स तो लिख लिए, बट अगर आपको एक्सेस करना हो कैसे करोगे, मतलब निकालना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कोड में सिविल मंत्रा, बट अब आप चाहते हो दीदी मुझे पूरा प्रिंट नहीं कराना, मुझे सिविल का सॉरी मंत्रा का एम और सिविल का वी प्रिंट कराना है, तो कैसे कराओगे, तो कैसे एक्सेस करोगे, वही चीज हम देखने वाले हैं कि आपको अगर पर्टिकुलर वर्ड चाहिए पूरी स्ट्रिंग में से, वो आप कैसे कराओगे प्रिंट, वो देख रहे होगे। In Python programming tutorials, individual characters of a string can be accessed by using the method of indexing. किसकी हेल्प से हो सकता है, इंडेक्सिंग से। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग allow negative address reference to access characters from the back of the string। मतलब देखो इन शॉर्ट बताते हैं, हम इतना हाई वो तौबा वाली चीजें नहीं पढ़ेंगे। मैं एक एरे बना रही हूँ उधर, बट ये एरे समझ मत लेना, ठीक है। नहीं यार तुम समझ जाओगी, भरोसा नहीं है मुझे तुम्हारी इन चीजों पर, फिर बोलो कमेंट लिख रहे होगे दीदी नहीं तो पढ़ाई थी ये वाली चीज, ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है। देख इंडेक्सिंग क्या होता है, नॉर्मल अगर आपका इंडेक्स जो होता है ना वो शुरू होता है 0 से नॉर्मली। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, रेयरली सिर्फ इंडेक्स आपका 0 या 1 से शुरू हो सकता है। नॉर्मली हम बाय डिफॉल्ट जब भी करेंगे या जब भी हम देखेंगे ना और कोड में आपका होगा 0 से शुरू। बट क्या होता है कुछ कोड्स में ऐसा होता है कि हम बोलते ही या नहीं भैया आपको 1 से ही शुरू करना है, उसकी एक अलग प्रोसेस होता है। बट डोंट वरी, अभी आप जस्ट बिगिनर तो 1 वाला माइंड में रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ 0 रखना है। 0 में कैसे 0 से शुरू होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। अब वर्ड्स को काउंट करो यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया। देखो इंडेक्स की अभी ये मैं मिटा दूंगी, ठीक है। यहाँ मैं चीजें लिख रही हूँ, आपका जो हमेशा इंडेक्स होगा स्टार्ट्स विद 0 नो मैटर व्हाट। 1 वाली कंडीशन में जब उनको स्टार्ट करना होगा आपकी कोड में लिख कर दे देंगे, बट बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा किससे मतलब स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना। अभी मैंने आपको बता भी दी कैसे लिखना है, लाइक 0 1 2 3 4, जब तक जितने वर्ड्स है ना उतने वर्ड्स तक लिखना है, ठीक है। ये तो चीज हो गई, आपने ये तो आपने इंडेक्स डिफाइन कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दीदी चलो हमने इंडेक्स तो डिफाइन कर दिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंडेक्स सही है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगी ये वाली चीज।
उसका भी पता करने का तरीका है। जो आपका वर्ड है, जो आपकी स्ट्रिंग है, उसके कितने, उसमें कितने वर्ड्स है वो काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 होंगे, 11 है। आपका जो इंडेक्स होता है ना हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, n-1 तक जाता है, n आपका वर्ड्स है। अब देखो 11 - 1 10, देखा 0 से सिर्फ 10 तक ही तो गया इंडेक्स। हाँ यार सही है, यानी कि इंडेक्स सही है। हमेशा याद रखना आपका जो इंडेक्स होता है ना, इट स्टार्ट्स विद 0 और एंड विद n-1 वेयर n इज अ नंबर। ठीक है, आगे वाली चीज समझ में, चेक करना आगे वाली चीज, ओके। पर अभी तो ये तो सिर्फ मैंने चीज बताई आपको स्टार्टिंग से, जब आप अपने इंडेक्स स्टार्ट वाले से शुरू कर रहे हो, लाइक जहां से स्ट्रिंग शुरू हुई है आपने वहां से जब स्टार्ट कर देना तो आप 0 से ही दोगे। बट व्हाट इफ आप बोलो नहीं दीदी हमें 0 से तो नहीं देना, हमें तो पीछे से देना, फिर क्या पीछे से मैं 10 गिनूंगा? क्या पीछे से मुझे उल्टी काउंटिंग गिननी होगी? नहीं भाई नहीं। फिर आप सोचोगे एक मिनट दीदी, हमारा कोई भी स्ट्रिंग रखी है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, अगर मुझे आगे से स्टार्ट करना, मुझे ये तो पता है 0 से शुरू का, मैं 0 से शुरू करके लास्ट तक लिख देता हूँ। बट दीदी अगर मुझे पीछे से शुरू करना है, क्या मैं पहले पूरे वर्ड्स काउंट करूंगा कि उसमें कितने वर्ड्स हैं उस लेटर्स में, फिर उसको एक माइनस करके फिर स्टार्ट करूंगा? आपने तो मुझे यही बताया था कि स्ट्रिंग का वो इंडेक्स कहाँ से होता है, 0 से लेकर n-1 तक होता है। अब मुझे जब पीछे से शुरू करना है, यानी कि मुझे तो सारे वर्ड, सारे कैरेक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे, जब भी तो उनमें से एक -1 करके लिखूंगा पीछे। मैंने कहा नहीं भैया ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दीदी देखो, अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट अगर आपको क्या करना है, आपने सोचा नहीं दीदी हमें तो पीछे से शुरू करना है, देखो यार पीछे से शुरू करने का तरीका, जब पीछे से शुरू करोगे ना आप -1 हम बोलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। मतलब जब आप आगे से शुरू करोगे जब 0 से होगा, और जब पीछे से शुरू करोगे तो -1 से होगा। आगे ये चीज समझ में, सिर्फ भैया यही चीज समझाने वाली थी जो मैंने बता दी कि भैया जब आपको आगे से शुरू करना है 0 से शुरू करोगे, और जब पीछे से शुरू करोगे तो किससे शुरू करोगे, -1 से शुरू करोगे। आगे वाली चीज समझ में? हाँ दीदी तो ये मैं हटा दूं खिचड़ी, ये खिचड़ी बहुत हो गई, ठीक है हटा दूं। तो ये चीज समझ में आ गई ना, जब भी आपको आगे से स्टार्ट करना है तो आप आगे से कैसे स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे। बट जब आपको किससे स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, तो पीछे से हमेशा -1 से होगा। इधर गलती से भी 0 से मत कर देना, इधर किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ -1 से होगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई, और यही चीज लिखी है आपकी थ्योरी में। अब चाहो तो आप अपनी थ्योरी भी पढ़ लो, थ्योरी में यही है, क्योंकि मेन चीज यही थी कि बताना कि भैया कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो चलो भैया हम थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। चलो देखो, इंडेक्सिंग अलाउ नेगेटिव एड्रेस रेफरेंस टू एक्सेस कैरेक्टर्स फ्रॉम द बैक ऑफ द स्ट्रिंग। मैंने बोला ना नेगेटिव एड्रेस मतलब वही -1, जैसे -1 रेफर करोगे लास्ट कैरेक्टर को, -2 से रेफर करोगे सेकंड लास्ट। वही चीज यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है, बट आप अपने उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन देख सकते हो, उधर आप याद कर लेना, ठीक है। बट मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी भैया, जब आगे से शुरू होगा तो 0 से होगा, जब पीछे से शुरू होगा तो -1 से होगा। चीज समझ में आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो आप प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बता देना, बट मुझे नहीं लगता इतना डाउट होगा, ठीक है। While accessing an index out of the range will cause an index error। अगर लाइक इंडेक्स मेरा है 0 से लेकर 10 तक था, अगर मैं चाहूँ भैया 11 का दे दे मुझे इंडेक्स, भैया एरर ही आ जाएगा ना, ऑफ कोर्स वाली बात है। तुम क्यों वो वाली लाइन सुनी, जितने पैर है उतने ही पसार, मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। भाई जब तुम्हें पता है तुम्हारी रेंज 0 से 10 तक है, तुम 12 का मांगोगे तो भैया एरर ही आएगा ना, और क्या ही शो करेगा। अगर तुम 9 का मांगोगे वैलिड आउटपुट देगा, 7 का मांगोगे वैलिड आउटपुट। व्हाट इफ अगर तुम 13 का मांगोगे, भैया रेंज से तो बाहर ही है, तो क्या दे देगा वो, आपको इंडेक्स एरर दे देगा। Only integers allowed to be passed as an index, float or other types that will cause a type error। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें कोई सा भी कर सकते हो कि भैया मेरा मन नहीं है, मुझे 0 से इंडेक्स स्टार्ट नहीं करना, मैं चाहती हूँ मैं ए से करूँ, कैरेक्टर से करूँ, नहीं भैया एरर आ जाएगा आपका। आपके सिर्फ इंटीजर्स अलाउड हो सकते हैं इंडेक्स में, या फ्लोट भी तो आपके इंटीजर्स ही हो सकते हैं, जब ही आप अलाउ कर सकते हो, वरना उसमें कौन सा एरर आ जाएगा, टाइप एरर। देखो यार ये वाली चीज ना आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस पता कैसे आ जाते हैं, कोड दे देते बोल देते विच टाइप ऑफ एरर इज देयर, तो यहाँ पे ये नहीं बताओगे भैया सिर्फ एरर है, नहीं भैया कौन सा एरर, देखो यहाँ पे देख रहे हो अपना, यहाँ पे अपने नाम देखे, यहाँ पे उन्होंने बड़े अलग अलग तरीके के नाम दिए, इन्होंने टाइप एरर बोला, इंडेक्स एरर, तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंडेक्स एरर, व्हाट इज टाइप एरर,
तो समझ में आ गया। देखो यार मैं इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों पे ना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताता और सब लोग लाइक हवा में उड़ा देते हैं, वो वाली चीज है। इसलिए मैंने बोला है वीडियोस के पार्ट्स लंबे होंगे बट कंटेंट रिच होगा, ये मैंने इसलिए बोला था, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। इंडेक्स एरर आपको कब आएगा? जब आपकी रेंज से बाहर निकालोगे। टाइप एरर जब आएगा जब आप बोलोगे नहीं यार हमें इंडेक्स अपना इंटीजर्स वाले नंबर में नहीं चाहिए, वी वांट इंडेक्स इन कैरेक्टर्स लाइक दिस, बूलियन वैल्यूज में चाहिए भैया, नहीं वो आपको टाइप एरर दे देगा। आगे ये चीज समझ में? हाँ दीदी आगे समझ में। देखो यार ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, लाइक जो भी मैंने अभी आपको अपना मैंने बता दिया नेम, चैनल का नेम से सिविल मंत्रा। मुझे लगा था अगर आप नहीं समझोगे तो आप एक तरीके से ये भी समझते, लाइक गीक्स फॉर गीक्स सबने सुनी होगी, स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे हैं और देख रहे हो हमें पीछे से चाहिए तो हमने -1 से शुरू करा। ये चीज समझ में आ गई। देखो अब हम कोड देख रहे होंगे, कोड को मैं बता देती हूँ ऐसे ही क्या है। चलो इधर ही है ना, देखो आपकी एक स्ट्रिंग बना दी, मैंने बोला स्ट्रिंग में नेम है आपका सिविल मंत्रा। हाँ दीदी मैंने कहा पहले तो उसको प्रिंट करा देना, ठीक है भैया, प्रिंट हो गई यानी कि सेम आंसर आ जाएगा इसका प्रिंट होके, सिविल मंत्रा, क्योंकि इनिशियल स्ट्रिंग 1 प्रिंट करवाई है। मैंने कहा हाँ तो बॉक्स बना देते हैं जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैंने बोला अब प्रिंट करा देना इसका फर्स्ट कैरेक्टर विच इज स्ट्रिंग 0 प्रिंट करा देना। तो यस 0 है यानी कि इन्होंने पक्का आगे से स्टार्ट करी 0, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा? सी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 0 ये है, सी प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में? कोड में बताओ दीदी, मजा नहीं आ रहा है ना? चलो कोड में बताते। देखो हम अपने छोटे, या मैं ना वो नहीं लिख रही हूँ, पहले बोल रही हूँ वेरिएबल सेम नहीं लिख रही हूँ, बड़े बड़े हैं, ठीक है। मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग सिविल मंत्रा लिखती हूँ, ठीक है, सिविल मंत्रा, ओके। मैंने बोला सिर्फ इसको प्रिंट करा दो, ठीक है, मुझे सिर्फ अभी इसको प्रिंट कराना है, ओके। फिर मैंने बोला कि अब मुझे इसका प्रिंट एक और चीज करवानी है विच इज स्ट्रिंग का 0 पार्ट प्रिंट करवाना है, मतलब इंडेक्स लिखते हैं। देखो सिविल मंत्र प्रिंट हो गया, फिर आगे इसका सी, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है। अब व्हाट इफ अगर मैं बोल दूं माइनस का 1 प्रिंट कर दूं, देखते क्या होता है। पीछे का ए प्रिंट होना चाहिए, मैंने बोला था ना 0 मतलब आगे से स्टार्ट होना, पीछे से स्टार्ट होना, मतलब यानी कि -1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ए प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो हुआ ए प्रिंट। आगे वाली चीज समझ में, अगर आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है तो आप 0 से शुरू करोगे, और अगर आपको पीछे से स्टार्ट करना है तो आप किससे स्टार्ट करोगे? -1 से। और हमने ये वाली चीज ना दोनों चीजें देख भी ली कि भैया कैसे हो रहा है, दोनों चीजों से हमने कोड कर देख भी लिया। चलो बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्ट्रिंग स्लाइसिंग पाइथन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये समझ लो आप ना मैथड्स पढ़ रहे हो, ठीक है, देखना समझ में। Python programming tutorials, a string slicing method is used to access a range of characters in the string। मतलब कि आपके, मैंने भी बताया ना स्ट्रिंग में कितने जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका रेंज। देखो यार हो सकता है ये थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन पार्ट लगे, बट स्टिल आई विल ट्राई, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर पाऊँ। देखो मैंने बोला सिविल मंत्र, ये एक हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका रेंज कितना हो गया? 0 से 10 हो गया। क्या हो गया? स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो हमें पता तो यार ये रेंज है, तो अब हम देखेंगे कैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड यूज होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। स्लाइसिंग इन अ स्ट्रिंग इज डन बाय यूजिंग अ स्लाइसिंग ऑपरेटर दैट इज कोलन। इसका सिंबल है कोलन, मतलब अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको कोलन यूज करना पड़ेगा। और ये कहाँ यूज होता है? स्ट्रिंग में, आपके रेंज ऑफ कैरेक्टर्स में, ठीक है। One thing to keep in mind while using this method is that the string returned after slicing includes the character at the start index but not the character at last index, which is very very important line। भैया मार्क कर लो, इसी में तुम्हारा पूरा खेल बसा हुआ है, मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बोला भैया, अभी देखो एक एग्जाम्पल से ही समझोगे, ठीक है। इतना याद रखो, आपकी जो ये रेंज है ना, इसमें क्या होता है, आपकी जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल 0 है, वो तो इंक्लूड होगा, बट जो एंडिंग इंडेक्स है जो कि 10 है वो इंक्लूड नहीं होता है। 10 वाले इंक्लूड नहीं होता है, मतलब कि स्टार्टिंग इंक्लूडेड है, एंडिंग वाले इंक्लूड नहीं है। अब देखो फिर एंड वाला इंक्लूड नहीं है तो कहाँ कौन सा इंक्लूड होगा, देखते हैं। देखो अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो यार ये वाली चीज ना थ्योरी भी अभी आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं एग्जाम से बताऊँ, मतलब एग्जाम्पल से बताऊंगी, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको चीज समझ में आएगी।
देखो, in this example we will use a string slicing method to extract a substring of the original string. The 312 indicates that the string slicing will start from third index of the string to the 12th index. 12th character not including. We can also use negative indexing in string slicing. देखो क्या बोला, हमारी स्ट्रिंग है सिविल मंत्रा. ओके दीदी, इन्होंने बोल दिया, अभी हमें पता थी रेंज 0 से 10 है, बट इन्होंने बोल दिया नहीं भैया रेंज आपकी 3 से 12 है. ये तो पता चल गया स्टार्टिंग 3 है और एंडिंग 12 है. अभी हमने ऊपर लाइन पढ़ी जिसका मतलब था 3 तो इंक्लूड होगा. हाँ दीदी, पर 12 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स में इंक्लूड नहीं. मैंने कहा हाँ, तो ये तो समझ में आ गया दीदी. पर दीदी क्या हमें ये सिर्फ ऐसे ही मिलेगा या ऐसे भी तो मिल सकता है ना कि लाइक -7 -1 में का ऑफकोर्स मिल सकता है. आपकी नेगेटिव भी हो सकती है. अगर ये मैंने अभी ऊपर बताया ना एक्सेसिंग वाले, इसलिए मैंने बताया था ऊपर, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक दूसरे से रिलेटेड है. देखो अगर आपकी पॉजिटिव भी हो रही है ना तो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है. इन्होंने इसलिए लिखा है हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं. हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना जब एग्जाम में, तो घुमाने के लिए आपसे नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला पूछ ले वो, इसलिए मैं बोल रही हूँ. पर अभी दीदी समझ नहीं आया यार, समझते हैं, देखो कोर्स से समझेंगे. देखो हमारी एक स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग बनाई सिविल फॉर मंत्रा, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है. पर अब मैं इसको खोल के लिख ले रही हूँ जिससे समझ में आ जाएगी. इंडेक्स भी तो डिफाइन करेंगे ना, बीच में कैपिटल बन गए, कैपिटल है नहीं, ठीक है. तो इन्होंने 3 to 12 बोल रहे, यानी कि हमारी नेगेटिव वाली नहीं है. अगर नेगेटिव होती तो हमें पता चल जाती, लाइक -7 -1 ऐसी होती तो हम पीछे से देना शुरू करते, बट पीछे वाली है नहीं तो हम आगे से देते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है. 13 है, बट कोई नहीं, 13 ले लेते हैं. मतलब काम करते हैं, ए वाला हटा देते हैं, इसमें से ए हटा दो. जस्ट एग्जाम्पल तो ले रहा हूँ, हमने सिर्फ ए हटा दिया, यानी कि 12 तक है. मैं कहा ठीक है, समझ में आ गई. अब मैंने बोला कि पहले तो भैया प्रिंट करा देना. सेम इन्होंने बोले स्ट्रिंग दे रखी है सिविल मंत्रा वाली, प्रिंट करा दो इस स्ट्रिंग को इनिशियली. भैया प्रिंट ही होनी है तो भैया आंसर क्या आ जाएगा पहले वाले कोड का, तो यही आ जाएगा कि सिविल फॉर मंत्रा. हाँ मैंने कहा हाँ यही आ जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोल दी 3 से 12, यानी कि क्या होगा, ये क्या बोल रहे हैं, आपके इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है 3 है और एंडिंग इंडेक्स कौन सा है, मैंने कहा 12 है. भैया एक काम करो, पहले आपके ये तो इसका आउटपुट हो गया. मैंने कहा अब इसका आउटपुट देखते हैं. मैंने कहा देखो यहाँ से पता चल रहा है स्टार्टिंग 3 है एंडिंग 12 है. मैंने कहा तो ये जो है ना आपकी जो इंडेक्स के अंदर जितने वर्ड्स आ रहे हैं उसको अलग निकाल के रख दो. मैंने कहा 3 और 12, यानी कि मैंने कहा दीदी ये आ जाएगा IL और IL फॉर मंत्रा. मैंने कहा ये आ जाएगा दीदी. मैं कहा हाँ ठीक है. अब यार ये तो मैं पता है 12th वाले इंक्लूड ही नहीं होते, स्टार्टिंग तो इंक्लूड होता है, लास्ट नहीं इंक्लूड होता. मैंने कहा फिर इसको भी हटा दो. मैंने कहा ठीक है, यानी कि दीदी ये बचा. हाँ तो भैया आपका क्या आ जाएगा, पहले आपको इनिशियली वाला लिखना पड़ेगा जो कि ये आई, फिर आपको लास्ट वाला लिखना पड़ेगा. मैंने कहा आर. अब इसके बाद जो बची कुची है वो लिख दोगे, ये हो जाएगा आंसर. मतलब आपको जो भी कैरेक्टर्स का दे रखे होंगे रेंज, उसमें से आपको पहले आगे वाली लिखनी है, फिर पीछे वाली लिखनी है, फिर उसके अंदर के जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो प्रिंट करने हैं. आया समझ में? हाँ दीदी थोड़ा थोड़ा तो आया ना. बट अभी ये वाला भी हम देखते हैं. पहले मैं आपको इसको थोड़ा कोड में दिखा दूँ तो चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है. मैंने सिंपली स्ट्रिंग बनाई, ठीक है. मैंने उसमें डाला सिविल फॉर मंत्रा, ठीक है. मैंने बोला पहले तो इसको प्रिंट ही कर दो, ठीक है. देखते हैं प्रिंट क्या होता है. सेम प्रिंट हो गई. हाँ दीदी ये वाला कोड, यानी कि ये तो क्लियर हो गया आपको. स्ट्रिंग 1 में सिविल फॉर मंत्रा थी, उन्होंने प्रिंट करवाई. मैं कहा हाँ दीदी तो क्लियर. अब ये वाला चले. मैं कहा हाँ श्योर चलो. मैं कहा ठीक है, तो एक काम करो प्रिंट करा देना मुझे स्ट्रिंग जिसमें मेरी रेंज होगी 3 और 12. देखते हैं क्या प्रिंट होता है. IL फॉर MANT. देखो सॉरी इन्होंने हम लास्ट वाला नहीं इंक्लूड करते, आई फॉरगेट दैट थिंग. बट IL फॉर मैंट हो गया. अभी समझ नहीं आया, चलो एक और बार जल्दी से समझा देती हूँ, चीज ना क्लियर हो जाएगी, ठीक है. अभी ना जल्दी से बता देते हैं. इरेजर
फिर जल्दी रेज हो जाओ, फिर आपको नेक्स्ट वाला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैन का कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑरेंज रख लेती हूँ, चल रहा है? हाँ चल रहा है। देखो उन्होंने बोला 3 से 12 चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा स्टार्टिंग मुझे पता चल गई मेरी 3 है, एंडिंग मेरी पता है मुझे 12 है। मैंने कहा हाँ चलो पहले निकाल के रख लेते हैं वर्ड्स। मैंने कहा ओके, यानी कि ILFORMANTR। मैंने कहा ठीक है, बट लास्ट वाले तो इंक्लूड ही नहीं होता, हटा दो। मैंने कहा ओके। मैंने कहा यानी कि ये वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, लास्ट वाला तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा ना, ये प्रिंट हो जाएगा। मैंने कहा ओके। फिर आती है बात नेक्स्ट। मैंने कहा 3 - 2 है यार। हाँ ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला है, यहाँ से भी एक और बार वैसे इंडेक्स भी लिख लो। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन सो ऑन। मैंने कहा -2 है यानी कि 3 वाला -2 यानी कि 11 तक लेकर आए। मैंने कहा चलो ठीक है यार, 3 स्टार्टिंग है, -2 एंडिंग है, हमें तो दोनों इंडेक्स पता है ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अब तो मैं वर्ड्स निकाल लूंगी। मैंने कहा वर्ड्स ही निकालने ना। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने वर्ड्स निकाल लिए। ओके, मैंने हाँ सिर्फ ये, बट मुझे तो पता है ना लास्ट में तो इंक्लूड ही नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर आंसर ये हो जाएगा IL फॉर मैन। मैंने कहा हाँ सही, चलो कोड में देख लेते हैं, चीज और क्लियर हो जाएंगी। देखो यार ये थोड़ा टफ टॉपिक लग सकता है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको थोड़ा इस टॉपिक से फैमिलियर बना पाऊँ, इसलिए मैं बार बार वो चीज का कर रही हूँ। मैंने लिखा 3 - 2। ठीक है, देखो फिर वही आगे मैंने कहा था IL फॉर मैन। आया चीज समझ में या नहीं आ रही है चीजें समझ में? देखो यहाँ कोई हाइपर रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो भी आपको कैरेक्टर्स दे रखे हैं उन कैरेक्टर्स में से अगर पहली बात तो पॉजिटिव है तो उन सारे वर्ड्स को निकाल के रख लो, फिर बस लास्ट वाला हटा देना बिकॉज लास्ट वाला इंक्लूड हो ही नहीं रहा, वही आंसर है। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले भी सेम है, बट व्हाट इफ दीदी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यार आपको पता है भाई पॉजिटिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, आगे से नेगेटिव पीछे से, तो बस भाई वर्ड्स निकालो फिर वही काम कर दो, सिंपल खत्म। या मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव द लेक्चर एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे वीडियो होंगे ना, हम उसमें और इसके स्ट्रिंग्स के टाइप्स पहले भी पढ़ रहे होंगे कि भैया आप स्ट्रिंग्स को कैसे यूज कर सकते हो। जब भी तो आप स्ट्रिंग के ऑपरेशंस यूज कर पाओगे, जब तक यही नहीं पता होंगे यार स्ट्रिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या मैथड से, तो कहाँ से पता चल जाएगा ऑपरेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना हाउ यू लाइक दिस वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एंड स्टिल अगर कोई भी डाउट हो कॉमेंट्स इज देयर फॉर यू, कॉमेंट्स आपके पूछना। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग।